गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू एपिसोड सचिन तेलेकर व्लॉग। आज आपके लिए मैं और एक नई कंट्री ले आया हूँ। ओके, इसका नाम है ऑफिशियली रिपब्लिक ऑफ टिमोर लिस्टा। ये ईस्ट टिमोर से भी जानी जाती है कंट्री। ठीक है, ये एक आइलैंड कंट्री है और इसकी पड़ोसी कंट्री है ऑस्ट्रेलिया। और इस कंट्री का कैपिटल है दिल्ली, लार्जेस्ट सिटी है, बहुत बड़ी सिटी है। टिमोर लिस्टा की कैपिटल दिल्ली। ऑफिशियल लैंग्वेज है इसकी पोर्चुगीज़ और टैटिम। और इसका नेशनल लैंग्वेज है बैक्योना, बुनिक, अतुरा, कैमैक, मामरिया और हैबन। इसकी नेशनल लैंग्वेज है। और इसका मैं अभी बता देता हूँ वर्किंग लैंग्वेज क्या है। इसकी वर्किंग लैंग्वेज है इंग्लिश और इंडोनेशियन। यहाँ पे इंग्लिश और इंडोनेशियन वर्किंग लैंग्वेज है यहाँ पे। ठीक है, अभी हम आते हैं इसके रिलीजन पे। तो 99% यहाँ पे क्रिश्चियनिटी है और 0.24% इस्लाम है। ओके, अभी हम आते हैं इसके पॉपुलेशन पे। तो इसकी पॉपुलेशन है 13,80,000। इसके अबव ये है, तो 13,80,000 आप पकड़ सकते हैं। तो अच्छी खासी एक पॉपुलेशन है यहाँ पे, तो एक अच्छी बात है। अभी हम आते हैं इसके करेंसी पे। तो यहाँ पे करेंसी चलती है यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर्स। एक डॉलर यहाँ पे 82 समथिंग होता है, अप एंड डाउन शफल होते रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे यूएसडी चलती है। और अभी हम आते हैं इसके वीज़ा पे। तो वीज़ा क्या लगता है इंडियंस को, नहीं लगता है, कितने दिन का हमें मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे वीज़ा ऑन अराइवल फॉर 30 डेज़, 30 दिन के लिए हम इंडियंस को 30 दिन के लिए वीज़ा ऑन अराइवल मिलता है। तो एयरपोर्ट पे हमें स्टैम्प मिलता है 30 डेज़ का। ठीक है, जैसे हम अपने डॉक्यूमेंट्स कैरी करते हैं उसके बेस पे, लेकिन लगभग 30 डेज़ का तो वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाता है। तो इसके लिए हमें डॉक्यूमेंट्स कैरी करने पड़ते हैं, पासपोर्ट, रिटर्न टिकट्स, होटल रिजर्वेशन, कैश, फंड्स जो आप कहते हो, और डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ट्रैवल इंश्योरेंस मैंडेटरी, ये सब कुछ ऑन अराइवल वीज़ा के लिए। रेस्ट ऑफ हमें वीज़ा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है इन एडवांस। तो हमें वहाँ पे जाके ही मिलता है एयरपोर्ट पे 30 डेज़ का वीज़ा, बिकॉज़ ये ऑनरेबल कंट्री है इंडियंस को। तो वहाँ पे जाके हमें स्टैम्प मिलता है 30 डेज़ का। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आप कैरी कर लीजिए। ओके, अभी हम आते हैं ड्राइविंग साइड पे। तो इसकी ड्राइविंग साइड है लेफ़्ट, कॉलिंग कोड है +670। अभी हम आते हैं इसके वेजेस पे, मिनिमम, एवरेज एंड हाई। यहाँ पे एक तो डॉलर्स चलता है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमें जो सैलरी है वो अच्छी खासी मिलेगी, मिनिमम भी अच्छी खासी होगी। तो हम देख लेते क्या है पैकेज मिलता है इस कंट्री में। ठीक है, तो मिनिमम 560 यूएसडी मिलता है, तो लगभग एनआर में 45,920 हो जाते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छा है मिनिमम ही। अभी हम आते हैं मैक्सिमम पे, नॉट एवरेज पे आते हैं। अभी एवरेज हमें कितनी मिल सकती है। तो एवरेज है 2210, 2210 डॉलर्स आईएनआर में मिलते हैं, यूएसडी में मिलते हैं। तो आईएनआर में हो जाते हैं 1,81,000। तो बहुत बढ़िया पैकेज है यहाँ पे, बहुत बढ़िया सैलरी मिलती है कन्वर्जन में। ठीक है, तो एवरेज हम अगर $2,000 भी पकड़ते हैं तो 1,50,60 तक मिल जाता है एवरेज। तो बहुत ही बढ़िया सैलरी है। अभी हम आते हैं हाई सैलरी पे। तो हाई है 9,860। तो ये बहुत ज़्यादा हाई है गाइस। तो इतना तो नहीं मिलेगा, लेकिन लगभग हमें 9,000 या 7,000 में मिल जाता है, तो भी बहुत बढ़िया है। तो लेकिन इसकी मैं हाई जो निकाली है मैंने एवरेज हाई सैलरी, तो 9,860 है। तो 8 लाख के आसपास मिल जाती है हमें। ठीक है, तो सैलरी जो है मैंने बताई है, मिनिमम, एवरेज और हाई, बहुत ही अच्छे है। यहाँ पे यूएसडी करेंसी चलती है, पॉपुलेशन भी अच्छा है, अबाउट 13 लाख के ऊपर है। इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज तो नहीं कह सकते, लेकिन सेकेंड वर्किंग लैंग्वेज है वहाँ पे इंग्लिश, तो अच्छी बात है। अभी हम आते हैं इस पे रिलीजन पे, नॉट रिलीजन। अभी हम आते हैं इसके रूट पे। मैं आपको रूट बता देता हूँ यहाँ पे जाने के लिए कैसे हम जा सकते हैं। सैलरी वगैरह हो गई। और यहाँ पे जो इंडियन पॉपुलेशन है वो बहुत काफ़ी कम है, इंडियंस ना के बराबर ही है, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज वाइज भी मैंने बताया नहीं आपको। क्या रिलीजन आपको बता दिया, 99% क्रिश्चियनिटी है और इस्लाम है 0.24% इस्लाम। तो इंडियंस यहाँ पे नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हो गए, फिर भी बहुत कम हो गए। ठीक है, तो अभी हम आते हैं रूट पे। मैं आपको रूट जल्दी से बता देता हूँ। ओके, तो रूट है मुंबई टू वियतनाम। वियतनाम का एयरपोर्ट कोड है DAD। ठीक है, और एयरलाइंस से ये पूरे रूट के एयरलाइंस एक ही एयरलाइंस है, हैन एयर सिस्टम एयरलाइंस। ठीक है,
आपने पहली बार सुनी होगी और मैंने भी ये पहली बार ये एयरलाइन सुनी है, लेकिन ये है, आप GoIBO पे जाके चेक कर सकते हो, तो ये एयरलाइंस आपको बताएगी। ठीक है, फुल ट्रिप को ये कवर कर रही है मुंबई से लेके यहाँ पे ईस्ट तिमोर लिस्टा तक। ठीक है, इसका ऑफिशियल नाम तो तिमोर लिस्टा ही है, तो हम तिमोर लिस्टा ही पकड़ के चलते हैं। तो मुंबई टू तिमोर लिस्टा तक ये एक ही एयरलाइंस दे रही है, रेस्ट ऑफ है, लेकिन वो फिर वीज़ा हमें लग जाता है, तो बेटर है ये एयरलाइंस अच्छी है। मुंबई टू वियतनाम पहले जाना है, वियतनाम का कोड है एयरपोर्ट कोड DAD। ठीक है, हैन एयर सिस्टम एयरलाइंस। ठीक है, फिर वियतनाम टू सिंगापुर हमें जाना है, तो सिंगापुर में भी ट्रांजिट वीज़ा नहीं लगेगा, वियतनाम में भी ट्रांजिट वीज़ा नहीं लगेगा। ठीक है, तो कोड है DAD वियतनाम टू सिंगापुर आगे, और सिंगापुर टू दिल कोड है ईस्ट तिमोर लिस्टा का कोड है एयरपोर्ट कोड DIL। ठीक है, तो पूरा रूट आप समझ चुके हैं, हैन एयर सिस्टम एयरलाइंस से फुल ट्रिप का। तो मैं वापस रिपीट आपको कर देता हूँ, प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए ये रूट को। मुंबई टू वियतनाम, बाद में वियतनाम टू सिंगापुर, और सिंगापुर टू ईस्ट तिमोर लिस्टा। ठीक है, एयरपोर्ट कोड भी आपको बता दिया, वियतनाम का एयरपोर्ट कोड है DAD, और सिंगापुर का SIN, और ईस्ट तिमोर का DIL कोड। और इसकी वन वे टिकट है 89,000 90,000 के आसपास है, लगभग एक्सपेंसिव है, तो रिटर्न का आपका नियरली 2 लाख के आसपास हो जाएगा। लेकिन इस कंट्री की करेंसी अच्छी है, पॉपुलेशन अच्छा है, पैकेज भी अच्छा मिल जाता है, कैपिटल अच्छा है आपके पास, तो बिज़नेस कर सकते हैं आप। और हमें ऑनरेबल वीज़ा मिलता है यहाँ पे इंडियंस को 30 डेज़ का, बाद में एक्सटेंडेबल है, इमिग्रेशन में जाके आप एक्सटेंड करा सकते हैं। ठीक है, तो और कुछ होगा तो प्लीज़ मुझे मेंशन करना, कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा, या व्हाट्सअप कर लो या कॉल कर लो, कुछ भी कर लो, नो वरीज, कोई दिक्कत नहीं है। और हेजिटेट मत करें मुझे कॉल और मैसेज करने के लिए, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, जितना मुझे पता है उतना मैं आपसे शेयर करूँगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट एपिसोड में। सचिन तेलुगु व्लॉग। हैव अ गुड वन, बाय, टेक केयर, बाय।